बच्चों देखेंगे आगे, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण। तो बच्चे द्विघात समीकरण के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले बच्चों फॉर्मूले याद हो, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चे आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। दूसरा फॉर्मूला होता है बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a माइनस बी ए प्लस बी। इसे क्या लिख दें बच्चों, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। चौथा फॉर्मूला क्या बच्चों आपने ही पढ़ रखा है, चौथा फॉर्मूला। चौथा फॉर्मूला होता है a प्लस बी की पावर 3 का। तो क्या होता है, इसे लिखते हैं a की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में बच्चों a प्लस बी। पांचवा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a माइनस बी की घात 3 का। क्या लिखेंगे, a की घात 3 प्लस बी की घात 3 माइनस का 3ab ब्रैकेट में क्या लिख देंगे बच्चों a माइनस बी। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों। अब बच्चों हम छठा फॉर्मूला जो लिखेंगे, छठा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आपने पढ़ा होगा a की घात 3 प्लस बी की घात 3 का। तो बच्चों इन दोनों में से सबसे पहले a प्लस बी कॉमन ले लेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ठीक है बच्चों। अब देखेंगे जो सातवां फॉर्मूला है बच्चों, क्या है, a की घात 3 माइनस बी की घात 3 का। क्या है, a माइनस बी बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों, नहीं होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया भाई। तो बच्चों जांच कीजिए कि क्या द्विघात समीकरण है। तो बच्चों मैंने पहला क्वेश्चन लिखा x प्लस का 1 का स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। ठीक है बच्चों, यहां से देखेंगे बच्चों क्या लिखा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। तो बच्चों हमने बताया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये भी इसी फॉर्म में a b का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे बच्चों, x का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का दोनों की गुणा का दूना 2x। पहले की गुणा करी बराबर, दो के अंदर करी बच्चों 2x, दो तिया 6। यहां तक कोई दिक्कत है। अब देखेंगे बच्चों क्या करना, मैंने एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x बराबर, ये प्लस का इधर आएगा माइनस, 2x माइनस का इधर आएगा 6 बराबर का 0। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों, नहीं होनी चाहिए। बच्चों ये प्लस का 2x और ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस क्या हुआ बच्चों, एक्स स्क्वायर 6 एक 7 बराबर का 0। मैंने बताया था बच्चों आपको द्विघात समीकरण में द्विघात के दो तरीके बताए थे, या फिर बच्चों एक तो अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो इसमें या अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए बच्चों, 2। तो द्विघात हो गई, या और इस फॉर्म हो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 के। तो तुलना कर दी बच्चों, यहां से एक्स स्क्वायर का गुणांक है बिल्कुल है, तो ये भी क्या है, द्विघात लिख देंगे। अतः द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत है, हाँ भाई समझ में आ रहा है भाई, कोई दिक्कत है। देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर माइनस का 2 3 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, यहां देखेंगे बच्चों, इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, अंदर गुणा करेंगे माइनस का 3 दूनी 2 तिया 6 माइनस माइनस प्लस का 2x। कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं होगी। अब देखेंगे बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का है प्लस का हो जाएगा 6 प्लस का माइनस का 2x बराबर कितना होंगे बच्चों, 0। तो ये लिखा एक्स स्क्वायर माइनस के 2 और 2 कितने होंगे बच्चों, 4 काय के माइनस के प्लस का 6 बराबर 0। तो क्या बच्चों मैंने आपको बताया था द्विघात समीकरण क्या बताई थी बच्चों, मैंने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखो यार बच्चों, रूप में लिखा है ऊपर,
एक्स स्क्वायर माइनस 4x लिखो है तो लिख देंगे अतः ये है द्विघात समीकरण है। कोई दिक्कत है? या अधिकतम घात बच्चों, अधिकतम घात कितनी है इसकी? 2 है। कितनी है? 2 है। तो ये भी क्या हो जाएगा? अधिकतम घात 2 है तो बच्चों क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण। अब देखेंगे बच्चों तीसरा, देखेंगे बच्चों तीसरा क्वेश्चन है x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 x प्लस का 3। कोई दिक्कत है बच्चों? तीसरा क्वेश्चन देखें, x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 x प्लस 3 है। आइए देखते हैं। हमने बच्चों पहले x लिखा, सेम दूसरा वाला पद ऐसे उतार लेंगे x प्लस का 1, फिर क्या करा, माइनस है तो माइनस 2 लिख लिया, सेम डाल लिया x प्लस 1 बराबर। ऐसे ही बच्चों इसमें करा x, दूसरा वाला पद क्या तारा बच्चों, सेम डाल लिया x प्लस 3, माइनस 1 तारा x प्लस 3। यहां तक बच्चों सभी के समझ में आई गया? मैं कोशिश करता हूँ सभी के समझ में आएगा। अब देखेंगे बच्चों, इसके अंदर गुणा करी तो कितना हो गया, x की x से करी क्या, तो एक्स स्क्वायर प्लस इसकी x से करी तो कितना है बच्चों x। अब माइनस की 2 से करी तो कितना है, माइनस का 2x। इसकी 1 से करी कितना है, माइनस का 2 बराबर। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं होगी। अब x की x से करी तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, x की 3 से करी तो कितना है बच्चों, 3x। ऐसे ही आगे देखेंगे बच्चों, माइनस की x से करी तो क्या है, x, माइनस की 3 से करी तो कितना है बच्चों, माइनस का 3। कोई दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं। देखिए बच्चों, ये है एक्स स्क्वायर, ये x प्लस का, ये माइनस का, तो 2 में से 1 गया, कितना बच गया, माइनस का x, माइनस का 2 बराबर क्या बच्चों, एक्स स्क्वायर, 2 3 में से 1 2 1 गया, कितना बच गया, प्लस का 2x माइनस का 3। अब चाहे तो बच्चों यहाँ देख लें या फिर ये ऐसे भी काट लें, इधर को ले जीरो बना लें। तो जीरो बनाया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2, प्लस का इधर आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस का है माइनस का 2x, 3 माइनस का प्लस का 3 बराबर का 0। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं होनी चाहिए। अब देखो बच्चों, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का, ये कैंसिल। अब देख लेंगे बच्चों क्या बचा, माइनस का 2x है, एक माइनस का x है, तो माइनस का कितना हो गया, 3x हो गया। कितना हो गया, 3x हो गया। प्लस का 3 है और माइनस का 2 है, तो कितना बच गया, प्लस का 1 बराबर का 0। कोई दिक्कत है क्या बच्चों? हमें ये दिखाई दे रहा है कि अधिकतम घात इसमें 2 दिखाई दे रही है। कितनी, 2। तो अधिकतम x की घात कितनी है बच्चों, यहाँ 1 है, तो लिख देंगे अतः या बच्चों अधिकतम घात 1 है, या लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का c बराबर 0 से तुलना। अब बच्चों कहीं इस रूप में लिखो है, एक्स स्क्वायर के रूप में लिखो है, नहीं है, क्या है, नहीं है, तो लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है। ठीक है बच्चों, आइए अगला क्वेश्चन जानते हैं बच्चों, चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? चौथा क्वेश्चन देखेंगे, x माइनस का 3 2x प्लस का 1 बराबर x प्लस 5। कोई दिक्कत है बच्चों यहां तक? अब देखेंगे बच्चों, मैंने पहले ही बताया बच्चों, इन दोनों की क्या कर लें, गुणा कर लें। क्या कर लें, गुणा कर लें। तो x दूसरे को सेम तारा 2x प्लस 1, उसके बाद माइनस का 3 2x प्लस का 1 बराबर x की x प्लस 5। बच्चों ये सेम तार लिया मैंने। ठीक है बच्चों, अब ये सवाल देखते हैं बच्चों। अब क्या करा मैंने, वही गुणा x की अंदर करी, x की 2 के साथ 2x का स्क्वायर, x की 1 से करी कितना है बच्चों, x माइनस 3 की 2 से करी 3 दूनी 6x, 3 की 1 से करी तो प्लस माइनस माइनस का 3 बराबर x की x से करी बच्चों x स्क्वायर, x की 5 से करी तो कितना हुआ बच्चों, 5x स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों? अब देखेंगे बच्चों, ये कितना हुआ 2x स्क्वायर, ये बच्चों 1 प्लस का और 6 माइनस के, तो कितना बच गया बच्चों, माइनस का 5x माइनस का 3 बराबर ये x स्क्वायर प्लस का 5x।
ये बच्चों प्लस के सारे इधर ले लें हम, अब लिख लो। तो 2x² माइनस का 5x माइनस का 3 माइनस का x² प्लस का है माइनस का 5x बराबर कितना हो गया बच्चों? 0 हो गया। कितना हो गया? 0 हो गया। अब बच्चे देखेंगे 2x² है, ये माइनस का x, तो दो में से एक गया तो कितना बचे बच्चों? 1। तो क्या लिखेंगे? x²। अब देखेंगे ये भी माइनस का 5x है, ये भी माइनस का 5, तो कितना बच गया? माइनस का 5 और 5 10x और माइनस का 3 बराबर 0। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं होनी चाहिए। आप देखेंगे बच्चों क्या ये ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है कि c बराबर 0 के रूप में है, के रूप में है। तो बच्चों अधिकतम घात कितनी है? अभी 2, और यहां भी कितनी है बच्चों? 2। तो लिख देंगे अतः ये है द्विघात समीकरण है। कोई दिक्कत है बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 4 सवाल करा दिए बच्चों। आइए देखिए 5वां सवाल करते हैं। ठीक है बच्चों, देखेंगे भी। देखेंगे 5वां सवाल क्या कह रहा है बच्चों। 5वां सवाल है 2x माइनस 1 2x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 और x माइनस 1। ठीक है बच्चों, यहां देखेंगे। अब मैंने क्या काम करा बच्चों, इसकी वो ही गुणा 2x ऐसे लिखा, x माइनस 3 लिख लिया, माइनस का 1 लिखा। सॉरी बच्चों, देखेंगे एक बार थोड़ा सा बच्चों, चलो देखेंगे करना क्या है। पहले ये ध्यान नहीं दिया बच्चों। अब इनकी एक गुणा के है, इसके अंदर क्या है? गुणा से। तो पहले इसे ऐसे लिख देंगे 2x माइनस का 1। अब 2 की अंदर गुणा कर लो, 2 की अंदर गुणा कर ले, तो पहले कितना? 2x 2 तिया 6। सही है बच्चों। अब इसे देखेंगे कितना? x प्लस का 5 और x माइनस का 1। अब करेंगे बच्चों हम अंदर जैसे पहले जो है, तो 2x ऐसे ही 2x माइनस का 6 लिखेंगे, माइनस का 1 लिखेंगे और 2x माइनस का 6। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों? अब देखेंगे क्या x लिखेंगे, x माइनस प्लस का 5 लिख लेंगे, x माइनस का 1। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों? अब क्या करा, इसके अंदर गुणा कर लो। 2x की 2 से करी 2 दूनी 4, x की x से करी तो x², 2 की 6 दूनी 12x माइनस का 1 की 2 से करी तो माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस 1 की 6 से करी तो 6। अब ये देख रहे हैं बच्चों, x की x से करी तो x², इसकी इससे करी तो कितना है बच्चों? माइनस का x। अब प्लस की इससे अंदर गुणा करेंगे तो कितना है? प्लस का 5x प्लस माइनस 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 का 5। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों? अब देखेंगे इसे लिखेंगे 4x², ये माइनस का 12 है और माइनस का 2x, तो 12 और 2 कितना होगा बच्चों? 14x माइनस का 14x प्लस का 6 बराबर x² माइनस का x है प्लस का 5x। तो 5 ज्यादा है प्लस का 1 कम है, तो 5 में से 1 गया, कितना बच गया? प्लस का 4x माइनस का 5। ठीक है बच्चों, अब देखिए प्लस का इधर आएगा, सारों को क्या कर दें? माइनस कर देंगे। तो 4x² माइनस का 14x प्लस का 6। अब देखेंगे बच्चों, और हमने पहले ही बताया प्लस का इधर आएगा माइनस का x², ये प्लस का है माइनस का 4x माइनस का प्लस का 5 बराबर का 0, बराबर का 0। ये 4x² है, ये कितना है? माइनस का है, तो 4 में से 1 कितना बच गया बच्चों? 3x²। ये माइनस का 14x है, माइनस का 4, 14 और 4 कितना हो गया? माइनस के बच्चों 18x प्लस का 6 है, ये प्लस का 5, 6 और 5 कितना हो गया बच्चों? 11x 11 बराबर का 0। तो बच्चों अभी हमने बताया था क्या हमारा ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है, c के रूप में है। तो अतः यह है द्विघात समीकरण है। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों? आइए बच्चों अब एक छठा सवाल और देखते हैं द्विघात समीकरण के रूप में। आपको बच्चों समझ में आ गया होगा, पता चल गया कि द्विघात समीकरण क्या होती है। होप सभी के समझ में आया होगा। देखेंगे बच्चों छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है।
एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे बच्चों इसे ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर, बच्चों मैंने अभी a माइनस बी का होल स्क्वायर बताया, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये देखेंगे बच्चों तो इसका क्या करना बच्चों, x का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 माइनस का 2 दूनी 4। यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों, नहीं होगी। अब क्या काम करेंगे बच्चों, ये सबको इसे हटा देंगे। अब देखेंगे क्या एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, ये प्लस का इधर है क्या माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का 4 माइनस का है प्लस का 4 x बराबर का 0। यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों। अब ये प्लस का एक्स स्क्वायर है माइनस प्लस माइनस माइनस। अब बच्चों 3x और ये 4, 4 और 3 कितना है बच्चों 7x, ये प्लस का 1 है माइनस का 4, तो कितना बचा माइनस का 3 बराबर 0। क्या बच्चों ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है बराबर 0 के रूप में है। क्या बच्चों रूप में है, नहीं है, क्या है रूप में है, नहीं है, रूप में नहीं है, नहीं है। अतः यह है द्विघात समीकरण नहीं। ठीक है बच्चों, यहां तक सभी के समझ में आया। जो भी प्रॉब्लम हो बच्चों अभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।